हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा पार्ट कितना होने वाला है? पहला होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आप चाहे एसएससी एनटीपीसी ग्रुप डी यानी कि किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी करते हो तो यह जो रीजनिंग प्रैक्टिस सेट है ये सभी एग्जाम के लिए आपके क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और हम आपके लिए एग्जाम में जो भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं प्यारे साथियों, हम उन्हीं मोस्ट सवालों को आपके लिए चुन चुन कर लाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है प्यारे मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कर लेना है, यानी कि हम आपके लिए इसी प्रकार से यानी कि प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर प्यारे साथियों। और इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं प्यारे साथियों, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए परीक्षा के लिए ऐसे ही क्वेश्चन करवाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है। ठीक है प्यारे मित्रों, यदि आपको क्वेश्चन का उत्तर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चल रहा है। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ क्या पूछ रहा है प्यारे साथियों, आपको समझते हुए चल रहा है। यदि नहीं कोई सवाल आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, जरूर बताना है प्यारे साथियों। तो देखिएगा रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्यारे साथियों इसमें क्या है, रिक्त स्थान पर आपसे क्या खाली स्थान पर संख्या पूछा हुआ है। तो देखिए खाली स्थान आपको सबसे पहले ढूंढना है, कहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों अब इसको आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे प्यारे मित्रों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए सोल्व कीजिए प्यारे मित्रों। देखिए आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए हैं और आपके लिए क्या है महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। ठीक है, तभी हम आपके लिए क्या है यानी कि ऐसे क्वेश्चन को लाते हैं प्यारे साथियों। तो देखिएगा समझिए, यदि नहीं आ रहा हो तो देखिएगा आप क्या करेंगे। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें आप पहले एक देखिए WT उसके बाद SD, यानी कि इसमें क्या दिए हुए हैं, बैड दिए हुए हैं, फिर उसके बाद नंबर लिखा हुआ है 3 15 इस प्रकार से। तो प्यारे मित्रों क्या करेंगे, अगर देखिए इसमें टी का नंबर कितना होता है प्यारे साथियों, सबसे पहले आप इसका क्या कोड लिखेंगे। टी का नंबर 20 होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर कितना लिखा हुआ है आपको क्या ध्यान देना है, 30 लिखा यानी सॉरी 3 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे प्यारे साथियों, देखिए कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए इसी प्रकार देखिए एस का नंबर कितना 19 होता है, लेकिन यहाँ पर 15 लिखा हुआ है। तो प्यारे मित्रों आप देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए टी का नंबर कितना 20 होता है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लेंगे। आप देखिए प्यारे में तो डब्लू का कोड नंबर कितना होता है 23 होता है, कितना 23। ठीक है, अब लिख लिए। आप देखिए प्यारे मित्रों उसके बाद एस का नंबर कितना होता है 19 होता है। ठीक है, एस का कोड कितना होता है 19 होता है। उसी प्रकार आप डी का भी लिखेंगे, डी का कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो देखिए प्यारे मित्रों अगर आप क्या करेंगे 19 में से इस 4 को घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 19 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा 15 होगा। देखिए प्यारे मित्रों समझना, देखिए 15, तो 15 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार टी यानी कि टी का कितना यानी 20 हो जाएगा, डब्लू का कितना 23 हो जाएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, इस 23 में बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। अगर हम 23 में से 20 को घटा देंगे तो कितना बचा, यानी कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए प्यारे मित्रों 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार अब आप इसको भी देखेंगे जे को और टी का, यानी इसके दोनों को क्या करेंगे कोड नंबर लिखेंगे। टी का क्या होता है 20 होता है, उसके बाद जे का कितना होता है 10 होता है। अब देखिए आप क्या करेंगे, इस 10 को इस 20 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 20 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 10 ही तो बचेगा, तो 10 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे होंगे प्यारे मित्रों। देखिए आप क्या करेंगे, आप इसको करेंगे यानी इसको कोड नंबर कितना होता है। देखिए सबसे पहले क्या जी का कितना होता है 7 होता है। उसी प्रकार पी का कितना 16 होता है। ठीक है, लिख लिए। आप देखिए अब क्या करेंगे, इस 16 में से क्या करेंगे इस 7 को घटा देंगे। 16 में से 7 घटाइए कितना बचेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी 9। तो 9 किस ऑप्शन में है प्यारे मित्रों, तो आपके बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, यानी यहाँ पर 9 लिखा जाएगा, बी वाला आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था, यानी दोनों को यानी आपस में उसका कोड करके उसका क्या है उसमें से यानी कि छोटी संख्या को क्या कर रहा है बड़ी संख्या में से घटा देना है। बस यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और प्यारे साथियों वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करते चलिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा है, नीचे दी गई पिछन आकृति में उस आकृति को ढूंढिए जो पूर्णतः आकृति के समान है। तो प्यारे मित्रों समझिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखिए यह जो क्या है, यह आपकी पिछन आकृति दी हुई है। देखिएगा पिछन आकृति, अब आपको क्या करना है, इसी आकृति को इन चारों में से यानी ABCD आकृति दी हुई है, इन्हीं में से आपको क्या है ढूंढना है बस। अब देखिए
आपके ऐसे एग्जाम में क्या है, काफ़ी सवाल पूछे जाते हो प्यारे मित्रों, तो आप क्या है इन्हीं सवालों को गलत कर देते हैं। देखिए आपको क्या करना है, देखिए आप कभी गलत नहीं करेंगे। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आकृति को ध्यान से देखना है। अब देखिए इसमें क्या है, आकृति में इस प्रकार से क्या बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है। तो देखिए चारों में इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है यानी कि डब्बा। अब देखिए इसके अंदर, अब इसके अंदर भी क्या है, इस प्रकार से बॉक्स है। तो देखिए चारों में देखिए इसमें क्या कर दिया, बी वाले में टेढ़ा कर दिया है। देखिएगा बी वाले में क्या है, देखिए यानी कि इस प्रकार से घुमा दिया हुआ है। तो बी वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, देखिए ए में भी बॉक्स है, फिर उसके बाद सी में भी, और उसके बाद डी में भी बॉक्स है। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या, इसके अंदर दिए हुए हैं क्या, इस प्रकार से क्या दिए हुए, सर्कल दिए हुए हैं। अब उस सर्कल में क्या है, एक साइड काला है, एक साइड सफ़ेद है यानी वाइट है। अब देखिए इस वाले को मैच करेंगे तो देखिए ऊपर की साइड क्या है, वाइट है, और नीचे की साइड क्या है, यानी काला है। ठीक है, अब देखिए ऊपर की साइड हाँ वाइट है, अब नीचे की साइड क्या है प्यारे मित्रों, बताइए, काला है यानी कि ब्लैक है। उसी प्रकार आप इस वाले को यानी दूसरे वाले को मैच कीजिए प्यारे मित्रों। तो देखिए इस साइड वाइट है, इस साइड क्या है, ब्लैक है। ठीक है, अब देखिए अब इसको करेंगे यानी नीचे वाले को देखिए, तो इसमें नीचे की साइड ब्लैक है, उसके बाद ऊपर की साइड वाइट है। ठीक है, अब इस वाले को मैच कीजिए, इस वाले को यानी आखिरी वाले को। तो देखिए इस साइड ब्लैक है, इस साइड वाइट है। तो प्यारे मित्रों देखिए, यानी कि प्यारे मित्रों यह जो क्या है, यह आकृति इस ए वाले से क्या हो रही है, पूरी पूरी मैच हो रही है। तो आप क्या करेंगे, आप आगे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, यह वाले से यानी ए वाले से पूरी पूरी आकृति क्या हो रही है, मैच हो रही है। आप क्या करेंगे, आप परीक्षा में यानी कि आगे को सॉल्व भी नहीं करेंगे, क्योंकि यानी इसी से पूरी मैच हो रही है। अगर आप करना भी चाहें तो देखिए ऊपर की साइड, लेकिन इस वाले में देखिए इस साइड बाहर दिया हुआ, बल्कि क्या इस साइड क्या होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है, बॉक्स में ध्यान से देखिए इसको पहले ही गलत कर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप इसमें भी देखेंगे तो देखिए ऊपर की साइड क्या होना चाहिए, वाइट, तो ऊपर की साइड वाइट नहीं है, तो सी वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ऊपर की साइड क्या होना चाहिए, सबसे पहले देखिए ऊपर की साइड वाइट, तो इसमें ऊपर की साइड वाइट है नहीं, क्योंकि इसमें इस साइड वाइट है, इस साइड ब्लैक है, तो डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बी वाला क्या है, इसमें तो यानी कि इसमें क्या दिया हुआ था, बॉक्स दिया हुआ था। तो देखिए बॉक्स में क्या है, इस प्रकार से टेढ़ा है, बल्कि क्या होना चाहिए था, इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से होना चाहिए था। देखिए मैच हो रहा है ना, हाँ। तो आपका ये वाला ही पूरा पूरा उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को जान गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने कितना दिया हुआ, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे मित्रों। तीसरा क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका उत्तर भी आपको बताइए प्यारे मित्रों क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिएगा इसमें क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों में से संबंधित शब्द का चुनाव कीजिए, यानी कि इसमें संबंधित शब्द का चुनाव करें। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे मित्रों क्या पूछा हुआ है, देखिए पुस्तक, पुस्तक को क्या लिखा हुआ है, कागज लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर खाली स्थान को क्या यानी दूध। अब प्यारे मित्रों जिस प्रकार पुस्तक, पुस्तक का यानी कागज, तो देखिए पुस्तक को कागज से लिखा हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पर खाली स्थान को दूध यानी कि क्या लिखा जाएगा। तो देखिए अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे, देखिए कागज, कागज से क्या बनता है, बताइए, पुस्तक बनता है ना। ठीक है, उसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए दूध से क्या बनेगा, दूध से पनीर बनेगा, लस्सी बनेगा, उसके बाद दही बनेगा या मिठाई बनेगा। तो बताइए प्यारे मित्रों, तो देखिएगा इसमें क्या है प्यारे मित्रों, समझिए इसमें क्या है, चारों, यानी कि इसमें देखिए पनीर भी, यानी पनीर भी तो दूध से बनता है, उसी प्रकार लस्सी भी दूध से बनता है, दही भी क्या है यानी कि दूध से ही बनता है, उसी प्रकार मिठाई से, मिठाई भी क्या यानी मिठाई से यानी दूध से भी क्या मिठाई ही तो बनती है। अब देखिए अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे, देखिए कागज से क्या बनता है, इसमें देखिए कागज से सिर्फ पुस्तक यानी कि पुस्तक बनता है, उसी प्रकार दूध से, दूध से क्या बनता है प्यार में, तो दूध से दही का हो जाए, यानी कि इसमें क्या है, दूध दही। इस प्रकार से क्या होगा इसका शब्द, यानी कि इसका शब्द पूछा हुआ है, इसमें क्या होगा, दूध से लस्सी भी बनती है, लेकिन इसमें जिस प्रकार कागज से क्या है, पुस्तक ही बनती, यानी कि कागज से सिर्फ पुस्तक का क्या संबंध है, उसी प्रकार दूध से दही का, दूध से दही का संबंध होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ना ही आपका पहला होगा, ना ही आपका बी वाला होगा, ना ही आपका डी वाला होगा, सिर्फ क्या होगा, सी वाला है, क्योंकि दूध से दही। जिस प्रकार पुस्तक से कागज, देखिए पुस्तक से कागज होगा, उसी प्रकार यानी कि देखिए पुस्तक यानी कागज से क्या होता है, कागज से क्या बनता है, पुस्तक बनता है, उसी प्रकार दूध से दही बनेगा। ठीक है प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके क्या एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है इसमें क्या था, दूध से, यानी कि इसमें और कोई ऑप्शन दे देता तो आप उसको टिक लगा देते, लेकिन इसमें क्या होगा, दूध का यानी दूध से क्या दही होगा। ठीक है, आपको याद रखना है।
तो आपका सी वाला उत्तर प्यारे मित्रों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सेकंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा हुआ है देखिएगा, समझते चल रहा है प्यारे मित्रों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिएगा रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे मित्रों इसमें क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से आपकी क्या है श्रृंखला दी हुई है। ठीक है, यानी कि आपको क्या है इस खाली स्थान देखिए बीच में खाली स्थान दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर क्या आपको बताना है कौन सा, यानी कि इसमें कौन सी विकल्प आएगा। ठीक है, तो देखिएगा प्यार में तो इसमें क्या दिया हुआ 12, 12 से क्या हुआ 24 हुआ, फिर उसके बाद 24 से 36, फिर 36 से क्या हुआ 48 हुआ, फिर 48 के बाद यानी खाली स्थान दिया हुआ है, फिर उसके बाद 72, फिर 84। तो इसमें क्या हो रहा है प्यारे मित्रों देखिए 12, 12 में यानी क्या करेंगे 12 में 2 का गुना करेंगे, 12 दूना की 24, और 24 में क्या करेंगे 3 यानी ये सॉरी अगर हम इसमें देखेंगे 12, 12 में कितना किया 2 से गुना कर देंगे, 12 दूना के 24। तो उसके बाद 12 तिया कितना होता है, तो देखिए 12 में क्या कर देंगे 12 तिया यानी 12 गुने 3, इसमें देखिए एक सेकेंड 12 में 3 का गुना कर देंगे यहाँ पर 12, तो 12 तिया कितना 36 होता है। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए समझना है, 12 से 24 हुआ तो कितना हुआ 12 यानी प्लस हुआ, फिर उसके बाद 24 से क्या अगर हम 24 में भी क्या कर देंगे प्लस 12 कर देंगे तो 36 हो जाएगा, फिर 36 में भी प्लस 12 कर देंगे कितना 48 हो जाएगा, फिर 48 में भी क्या कर देंगे प्लस 12 कर देंगे कितना हो जाएगा 48, यानी कि इसमें देखिए 12 तो कितना हो जाएगा यानी 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 48 में आपको क्यों यानी कि इसमें देखिए इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए 12 एकम 12, 12 दूना के 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पच्चे कितना होता है 12 पच्चे 60 होता है, और फिर 12 छक्के कितना होता है 12 पच्चे 60 यानी कि 12 छक्के कितना 72 होता है। इसमें क्या 72 लिखा हुआ है, फिर 12 7 यानी कि 12 छक्के 72, 12 7 कितना होता है 12 7 84 होता है। इसमें क्या 12 का आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और देखिए एसएससी एमटीएस में आपका परीक्षा में पूछा हुआ है, तो बस आपको क्या करना है इसी प्रकार से क्या है रीजनिंग के सवाल आते हैं प्यारे मित्रों, आपको क्या करना है इसी प्रकार से आपको क्या करना है बने रहना है। ठीक है, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करते यानी कर लेना है। ठीक है, क्या हो जाएगा किस में दिया हुआ सी वाले में दिया हुआ है, तो सी वाला क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। पाँच एक सेकंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है हमारा, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। देखिएगा यदि FSA/y बराबर कितना 6 और DAER बराबर 6 के रूप में लिखा जाता है तो PQRST बराबर क्वेश्चन मार्क को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो प्यारे मित्रों देखिएगा आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या समझना है। देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए एफ उसके बाद SA और बाई को कितना लिख रहा हुआ 6 लिखा हुआ है, उसके बाद देखिएगा DAE उसके बाद DE यानी DAE उसके बाद लास्ट में क्या हाँ R दिया हुआ है, R बराबर कितना 6 लिखा हुआ है। तो प्यारे मित्रों अब आपको क्या बताना है P उसके बाद QRST। ठीक है, इसको बताना है। देखिएगा तो आप किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है सबसे पहले कोड नंबर यानी ऐप का कोड कितना होता है, तो देखिए ऐप का कोड 6 होता है। ठीक है, उसी प्रकार एस का कितना 19 होता है, लेकिन ए का कितना होता है एक ही होता है, बाई का कितना होता है तो बाई का आप कितना होता है 25 हो जाएगा। तो लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे देखिए एफ उसके बाद SA/y कितने अक्षर हैं 4 दिए हुए हैं, अगर हम इस 4 में क्या कर देंगे 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसी प्रकार समझिएगा DAER इसमें भी कितना 4, तो हम 4 में भी क्या कर देंगे प्यारे मित्रों इस यानी कि 4 में कितना कर देंगे 2 को जोड़ देंगे तो इसमें भी 6 आ जाएगा। अब देखिएगा प्यारे मित्रों देखिए अब उसके बाद इसको साफ कर देते हैं। देखिए यानी कि इसमें कुल कितने 4 थे, 4 बार थे यानी कि 4 बार थे, 4 में हमने 2 को जोड़ा कितना 6 बना दिया। ठीक है, उसी प्रकार DAE यानी R इसमें भी कितने 4 थे, 4 में 2 को जोड़ा कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो इसमें भी 6 लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए PQR उसके बाद ST तो इसमें कुल कितने शब्द है 5, अब 5 में भी क्या कर देंगे 2 को जोड़ देना है। ठीक है, तो 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे मित्रों आपको क्या है इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो किस वाले ऑप्शन में सी वाले ऑप्शन में। ठीक है, अगर हम इसमें क्या करते इसका कोड नंबर लिखते जैसे कि एफ का कितना 4 एस का 19 उसका ए वो यानी कि 25 इस प्रकार से क्या हो जाता बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आपको यह तरीका नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों देखिए आपको इसमें कितने शब्द दिए 1 2 3 4 दिए हुए, 4 में क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे तभी आपका क्या आएगा 6 आएगा। उसी प्रकार इसमें भी क्या आएगा 6 ही आएगा यानी कि 4 4 इसमें सेम है। उसके बाद PQR उसके बाद ST यानी कुल कितने थे 5 थे, 5 में भी क्या कर देंगे 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, बस यही आपको क्या है तरीका लगाना, तो क्या आ जाएगा 7 यानी कि सी वाले में दिया हुआ है, तो सी वाला आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर प्यारे मित्रों।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ है, दिए गए शब्दों को समझते हुए एक सही बयान आरेख का निर्माण करें। ठीक है, तो देखिएगा क्या पूछा हुआ है, आपको सबसे पहले शब्दों को समझना है। तो देखिए लाल, उसके बाद कार और बाइक, यानी लाल कार बाइक, इसमें क्या शब्द दिए हुए हैं। अब इन्हीं तीनों शब्दों को क्या आपको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखिएगा किस प्रकार से। देखिए लाल, ये लाल क्या है प्यारे मित्रों, बताइए लाल क्या होता है, रंग। उसके बाद कार, एक कार यानी कि कार क्या होता है, एक वाहन है। ठीक है, गाड़ी है। उसी प्रकार बाइक, बाइक भी क्या है, यानी कि यह भी क्या गाड़ी है। अब देखिए अगर आप देखेंगे कार और बाइक, यानी कि कार और बाइक क्या एक ही है या अलग अलग होता है, बताइए। तो देखिए आपको पता ही होगा, कार क्या होती है, अलग होती है, बाइक एक अलग होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए कार और बाइक का अलग अलग इस प्रकार से सर्कल बनाएंगे। अब देखिए लाल दिया वो तो आपको प्यारे में तो पता ही होगा, कार क्या होती है, लाल भी होती है। उसी प्रकार बाइक यानी कि मोटरसाइकिल भी क्या होती है, लाल हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को, यानी कि इन दोनों को क्या करेंगे, कलर यानी लाल रंग के अंतर्गत रख देंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए कार बाइक और एक क्या होती है, दोनों लाल होती हैं। इस प्रकार से आपका सर्कल बनेगा। ठीक है, तो क्या है, देखिए हाँ इसमें दिया हुआ ए वाले में, देखिए कार बाइक और एक क्या हो जाएगा आपका लाल रंग आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए वाला आपका वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, इन तीनों शब्दों का उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। क्या हो जाएगा, ए वाला आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर प्यारे साथियों। तो आपके सामने क्या है, 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे मित्रों। देखिएगा यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आपके एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाता है। यह क्वेश्चन वो काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो देखिए समझिए। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, दिए गए प्रश्न में कौन सा पता सही है, उस विकल्प का चुनाव करें। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक पता दिया हुआ है इस प्रकार से, ऊपर की साइड एक क्या है, एक पता दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी पते को क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है और इसी को क्या है, इसमें से ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है दिया हुआ, DELHI, यानी कि दिल्ली दिया हुआ है। ठीक है, दिल्ली। आप अगर हम ये वाले को चेक किए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाले को चेक करेंगे तो देखिए यानी कि इसमें क्या दिया हुआ, दिल्ली, लेकिन इसमें क्या डबल आई दिया हुआ है, बल्कि क्या होना चाहिए, सिंगल आई। ठीक है, यानी कि इसमें दिल्ली के यानी कि दिल्ली दिया हुआ है, इसमें क्या डबल कर दिया हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ए वाला इस वाले पते से मैच नहीं हो रहा है। अब उसके बाद बी वाले में देखिए, तो बी वाले में देखिए यानी कि आपको क्या स्पेलिंग चेक करना है। देखिएगा DE, इसमें भी डी है। उसके बाद LHI इसमें भी दिया हुआ है दिसंबर में। तो देखिए DECE, देखिए DEC, उसके बाद MBER इसमें भी दिया हुआ है। उसके बाद 13 भी दिया हुआ है सन 2001, यानी कि इसमें भी दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें देखें बी वाला क्या हो रहा है, इस पते से मैच हो रहा है। अगर आप देखिए सी वाले को भी चेक करिए, देखिए सी वाले में क्या दिया हुआ है, 13 की जगह 12 यानी कि 12 दिया हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, यानी 12 दिया हुआ है। तो आपका सी वाला कैंसिल हो जाएगा। अब उसी प्रकार डी वाले में इसमें भी क्या डबल आई दिया हुआ है, तो आपका डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे में तो इसमें क्या यानी कि कौन सा पता मैच हो रहा है, बताइए कौन सा पता मैच हो रहा है। तो आपका बी वाला इस पते से मैच हो रहा है। ठीक है, बी वाला। तो प्यारे में तो आपका बी वाला क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसा यानी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द यानी उसको मिला करके आपको चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ यह वाला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, जान गए होंगे। चलिए, तो आपका क्वेश्चन 8वां दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या पूछा हो प्यारे मित्रों, आपका इसका उत्तर जरूर बताना है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिएगा, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, लुप्त संख्या यानी लुप्त संख्या कहाँ पर, इसका क्वेश्चन मार्क यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है, यही पर आपको क्या बताना है, संख्या बताना है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए आप इसमें देखेंगे 2 3 4, उसके बाद 5 3, इस प्रकार से क्या है संख्या हमारी क्या है दी गई हुई है। तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे, अगर 2 से हम क्या हुआ, 2 से देखिए समझिए, अगर आपको नहीं आ रहा आप क्या क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिए, उसका उत्तर कमेंट में जरूर बताने का प्रयास कीजिए। देखिएगा अगर यदि नहीं आ रहा हो तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 से क्या हुआ 3 हुआ, तो इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, +1 हो रहा है, यानी 2 से 3 हुआ, कितना हुआ, +1 हुआ। उसके बाद 3 से 4 हुआ, तो प्लस कितना हुआ, इसमें भी 1 हुआ। अगर आप इसमें 3 से क्या हुआ, यानी कि 3 से 4 हुआ, इसमें 1 प्लस, फिर उसके बाद 4 से देखिए 5 हुआ, तो इस 4 से 5 हुआ, इसमें भी +1 हुआ। अब उसके बाद देखिए अगर हम देखेंगे 5 से 3, लेकिन इसमें क्या है 5 से 3 हुआ, 5 से 3 यानी कि -2 हुआ। उसके बाद देखिए 3 से 5 हुआ, +2 हुआ। तो इसमें देखिए इस प्रकार से नहीं होगा। अगर हम इसमें देखें, अगर इस वाले को एक साइड कर दें, देखिए इस वाले को एक साइड, अगर देखिएगा अगर हम 3 से क्या करें, देखिए प्यारे मित्रों 3 से क्या करें, 3 में क्या कर दें प्यारे मित्रों, 2 को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 2 को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। अब देखिए 5 में 2 को जोड़ेंगे, बताइए 5 में 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 7 होगा। उसके बाद 7 में 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
तो प्यारे मित्रों इसमें क्या हो जाएगा, सी वाला। हाँ, तो सी वाला आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए प्यारे मित्रों इसमें देखिए इस प्रकार से इस साइड क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, और इस साइड क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। यानी कि इसमें क्या है, दो पार्ट में एक क्या है आपका सर्कल इस प्रकार से डिवाइड है, +1 और +2। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से क्या सर्कल चल रहा है। ठीक है, तो प्यारे में तो आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपका क्या है, 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9वां दिया हुआ, दिए गए शब्दों से यानी दिए गए शब्दों के अनुसार कौन सा बयान आरेखपूर्णता यानी संबंधित है। तो प्यारे में तो इसमें क्या दिया हुआ, 3 शब्द दिए हुए हैं। अब प्यारे में तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे यानी समझेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर हम देखेंगे हाथी, हाथी यानी क्या वो, ये हाथी क्या जानवर से संबंधित है, उसी प्रकार जानवर क्या भालू से संबंधित है, या हाथी का भालू से संबंधित है। तो देखिए आपको पता ही होगा हाथी क्या है, एक अलग है, और भालू क्या है, एक अलग जानवर होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, हाथी का अलग बनाएंगे और भालू का इस प्रकार से अलग बनाएंगे। अब देखिए हाथी और भालू ये दोनों क्या होते हैं बताइए, हाथी और भालू ये दोनों क्या होते हैं, जानवर, जानवर ही तो होते हैं। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को जानवर के अंतर्गत रख देंगे, बस। अब क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से सर्कल बन जाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ए वाला ही सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। और प्यारे मित्रों आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 10वां दिया हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिए गए विकल्पों से संबंधित यानी संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। तो देखिएगा इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ध्यान देना है। पशु, झुंड, यानी कि पशु, पशु किससे संबंधित है, झुंड से संबंधित है। अब देखिए उसी प्रकार आपको इसमें संबंधित शब्द चुनना है। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार पशु का झुंड से है, उसी प्रकार आपको चेक यानी बताना है। तो देखिए दूध, दूध का क्या गाय से है, तो बताइए प्यारे मित्रों, यानी कि देखिए इसमें क्या पूछा, पशु झुंड, यानी कि इसमें क्या पूछा, ग्रुप। देखिए प्यारे मित्रों ग्रुप यानी कि समूह पूछा है, क्या समूह, इसमें प्यारे मित्रों ध्यान दीजिए। पशु क्या है, यानी पशु का झुंड है, तो इसमें क्या एक प्रकार से समूह ही होगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखिए ध्यान दीजिए, दूध का, दूध का समूह यानी दूध का समूह गाय होता है, नहीं होता है। उसी प्रकार घास, घास का समूह बगीचा होता है, अगर इसमें देखें नहीं होगा। उसी प्रकार देखिए अगर हम देखें नाव, नाव का समूह क्या झील होता है, नहीं होता है। उसी प्रकार मछली, मछलू यानी मछली के समूह को क्या बोलते हैं, स्कूल। तो बताइए मछली का स्कूल, यानी इसमें हाँ यानी क्या हो जाएगा, डी वाला आपका सही होगा। तो प्यारे मित्रों आपको क्या करना है, यानी कि ये याद रखना है। देखिए मछली, मछली के समूह को क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, क्या स्कूल। तो जिस प्रकार पशु के झुंड यानी कि पशु के समूह को झुंड बोलते हैं, उसी प्रकार मछली के समूह को क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाला ही सही होगा उत्तर। जी हाँ, तो प्यारे मित्रों आज की क्लास आपको कैसी लगी, तो प्यारे मित्रों आप आज की क्लास आपको अच्छी लगी लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ प्यारे मित्रों आपको डेली जोड़ना है, हम आपके लिए इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लेना है, क्योंकि जब भी हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो डालेंगे तो आप तक क्या हो, सबसे पहले उसकी जानकारी पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नई वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।